हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में। और ये आपका फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत का भौतिक भूगोल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे कोई भी वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कीजिए। आंसर में कह रहा है, सर सिडनी ने प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को निम्नलिखित 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला ऑप्शन है पंजाब हिमालय। इसमें कह रहा है सिंधु नदी से सतलज नदी तक लंबाई 562 किलोमीटर है, यानी सिंधु से लेकर के सतलज नदी तक जो लंबाई है नदी की वो कितना है, 562 किलोमीटर है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कुमायूं हिमालय। ये कहाँ से कहाँ तक है, सतलज नदी से काली नदी तक लंबाई 320 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है नेपाल हिमालय। इसमें कह रहा है काली नदी से तीस्ता नदी तक की लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है असम हिमालय। इसमें कह रहा है तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक लंबाई 750 किलोमीटर। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इस हिमालय को असम में रहने वाली अनेक जनजातियों के आधार पर कई उप विभागों में विभक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कृषि प्रदेशों के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। किसी प्रदेशों के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो आंसर में कह रहा है कृषि जलवायु प्रदेश को निर्धारित करने के लिए वर्षा, तापमान, मिट्टी से संबंधित विशेषताएं, कृषि विशेष क्षेत्र में अपनाई जा सकने वाली कृषि पद्धति एवं वहाँ की पर्यावरणीय समस्याओं को शामिल किया जा सकता है। इन आधारों पर योजना आयोग ने 1989 में भारतीय कृषि जल प्रदेश को 15 बृहद भागों में विभाजित किया है। यानी 15 मतलब कृषि जल प्रदेश को 15 बड़े भागों में डिवाइड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत सरकार की नई कृषि नीति क्या है। यानी कह रहा है भारत सरकार की नई कृषि नीति क्या है। तो आंसर में कह रहा है प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति देश के कृषि निर्यात को 2022 तक 2 गुना अर्थात $60 अरब करने का लक्ष्य रखती है, जिससे भारत के लिए शीर्ष 10 कृषि निर्यातकों में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही निर्यात नियमों में स्थिरता को बढ़ावा मिल सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आम्र वर्षा, काल बैसाखी, फूलों वाली बौछार, मतलब इन सब को क्या करना, आपको टिप्पणी लिखना है। पहला ऑप्शन क्या है, आम्र वर्षा। क्या कह रहा है कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून पूर्व होने वाली वर्षा फुहार है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। एक बार फिर पढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून पूर्व होने वाली वर्षा फुहार है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। आगे कह रहा है क्योंकि यह आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है काल बैसाखी। ये असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को
चलने वाली विनाशकारी वर्षायुक्त पवनें हैं। इसकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज़ा इनके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है। इसका अर्थ बैसाख के महीने में आने वाली तबाही है। चाय, पटसन व चावल के लिए ये पवनें अच्छी मानी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है फूलों वाली बौछार। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।